हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। और कनेक्शन ऑफ रजिस्टर्स। गेट को अच्छे से बंद करो। लिख लिया। अब देखो हम बात करते हैं, लिख लो। लिख लिया। अब देखो हम बात करने वाले हैं, हम लोगों ने रेजिस्टेंसेस के बारे में पढ़ा, ओम्स लॉ पढ़ा, और अपन ने क्या पढ़ा था कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये भी पढ़ा। तो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता था? देयर आर द 3 फैक्टर्स। द फर्स्ट वन इज द लेंथ, सेकंड वन इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड द थर्ड वन इज नेचर ऑफ मटेरियल। ये अपन ने पढ़ा था, है ना। R इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बना था? रो L बाई ए। रो इज रेजिस्टिविटी या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब इधर देखो, तो हम जो टर्म पढ़ते हैं रेजिस्टेंस, ये हम एक टर्म पढ़ते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि रेजिस्टेंसेस के को कनेक्ट करने के या फिर कोई भी सर्किट को कनेक्ट करने के आपके पास कितने प्रकार के कनेक्शंस हो सकते हैं। हाउ मेनी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन वी हैव। तो बात करूं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ कनेक्शंस। कितने हैं? 2 प्रकार के कनेक्शन हैं। द सीरीज कनेक्शन एंड दी पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन है या फिर पैरेलल कनेक्शन। खिलाड़ी अच्छे नहीं है, ये भी ले जाओ। तो अब बात करें सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के बारे में। तो अब सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे किसको? सीरीज कनेक्शन। तो कितने कनेक्शन है पहले ये समझ में आया? 2 कनेक्शन है। किस चीज के? किसी भी सर्किट को कनेक्ट करने के, या फिर मैं कहूं रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट करने के 2 मेथड है, 2 कनेक्शन है। दैट इज सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। तो बात करते हैं सीरीज कनेक्शन की। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि हमने रेजिस्टेंस का सिंबल कैसा होता है? इस तरह से एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। अगर मेरे को एक रेजिस्टेंस और ऐड करना है तो सीरीज कनेक्शन में कैसे ऐड करते हैं? जैसे आप लाइन में खड़े होते हो ना स्कूल की, जैसे मान लो आप सबसे आगे खड़े हो, आपकी लाइन में किसी को खड़ा करना है, तो वो आपके इधर खड़ा होगा या इधर खड़ा होगा या पीछे खड़ा होगा? पीछे या फिर आगे। बस 2 ही तो तरीके हैं, या तो आगे या पीछे। तो हमने कहा कि ये आ गया एक और रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर मैंने कहा नहीं मेरे को एक और रेजिस्टेंस ऐड करना है, तो ये लो एक और। तो ये इस टाइप के जो कनेक्शंस होते हैं उसे बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। सीरीज का मतलब होता है ना कि एक लाइन के पीछे, जैसे सांप होता है, सांप सीरीज में चलते हैं, या फिर एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा। तो इस टाइप के जो भी कनेक्शंस होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम? सीरीज कनेक्शन, ठीक है ना। तो ये बात हुई। तो मान लो मैं इसको रेजिस्टेंस नाम देता हूं R1, इसको नाम दिया R2 और इसको नाम दिया R3, और मैंने इसको किसी एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया। भाई रेजिस्टेंस में अल्टीमेटली सर्किट के अंदर मेरे को क्या फ्लो करवाना होता है? करंट। कोई भी सर्किट कंप्लीट कब होता है? जब वो क्लोज्ड हो। तो ये क्या दे दिया मैंने? वोल्टेज सोर्स V, यहां पे लिख दूं वोल्टेज, और ये हो गए अपने रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। अब हमें क्या करना है? इसके अंदर 2 टर्म्स होती है अपने पास, वोल्टेज और करंट। तो अगर मेरे को करंट मेजर करना है तो क्या लगाना पड़ेगा मेरे को? क्या लगाना पड़ेगा? अमीटर। वेरी गुड। अपन को लगाना पड़ेगा एक एमीटर, ठीक है। फिर मैं बात करूं, अगर मेरे को इस रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस क्या पता करनी है? वोल्टेज, करंट।
तो मैं क्या करूंगा, एक मैंने क्या लगाया है यहाँ पे, ये एक टर्मिनल है, एक ये टर्मिनल है, यहाँ पे कनेक्ट कर दिया वोल्टेज V1, तो ये क्या मेजर करेगा, इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या करेगा, डिफरेंस को मेजर करेगा। अब इसके अक्रॉस करना है तो V2 और इसके अक्रॉस करना है तो V3। तो ये एक अपना जनरल सर्किट डायग्राम है किसका, सीरीज कनेक्शन का। तो सीरीज के अंदर अल्टीमेटली अपन क्या करते हैं भाई, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, मतलब एक सीरीज में, एक लाइन में जब भी कनेक्ट करते हैं तो उस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सीरीज कनेक्शन। अब इसका एक मैं आपको एग्जांपल दूं, रियल लाइफ एग्जांपल। आपको आपके पास एक बैटरी है, आप क्या करोगे, आप एक तार लो और एक बल्ब कनेक्ट करना है। तो बल्ब, आपके पास 3 कंपोनेंट है, बल्ब है, फैन है और एक हीटर है सपोज, है ना। तो आपने एक बल्ब कनेक्ट किया, उसका जैसे मानो ऐसे ये बल्ब है, इसका एक टर्मिनल पहले तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से भाई जो बैटरी लगाओगे आप या जो सेल, फिर एक टर्मिनल यहाँ कनेक्ट कर, दूसरा टर्मिनल मान लो मेरे को लगाना है फैन, तो मैंने फैन का एक टर्मिनल, 2 तार होते हैं हर कंपोनेंट के, तो एक तार मैंने कहाँ लगा दिया, इधर, फिर दूसरा तार उसके आगे मैंने लगा दी मान लो मेरे को हीटर, तो उसका हीटर, और इसका जो दूसरा तार वो इस हीटर के, और हीटर का जो दूसरा तार वो इसके। तो ये कौन सा कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन है, पैरेलल कनेक्शन है, कैसा कनेक्शन है, सीरीज। सीरीज तो समझा रहा हूँ, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। तो क्या सेम टू सेम ऐसा ही तो नहीं है, देखो इसका एक तार यहाँ पे था, इसका तार इसके, फिर इसका तार इसके, और इसका तार फाइनली इसके नेगेटिव टर्मिनल। इसी तरह से तो अपन कनेक्ट करते हैं। तो ये कौन सा कनेक्शन हो गया, सीरीज कनेक्शन। तो इस डायग्राम को आप बनाइए पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले वो हेडिंग डाल के पहला लिखिएगा, पहली हेडिंग डालिएगा फर्स्ट में, रजिस्टर इन सीरीज, रजिस्टर इन सीरीज। हेडिंग डाल के फिर ये डायग्राम बनाओ। हाँ, 1, 2, 10, 15, 20, 25, 100, 150, 1000 जितनी मर्जी लगाओ, बस कनेक्ट कैसे होने चाहिए, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, इस तरह से उस कनेक्शन को बोलेंगे सीरीज। हर किसी भी डिवाइस के अंदर, हर किसी भी एलिमेंट के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है। कैसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है अपोज करने की, है ना। हर किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, हर मटेरियल का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। और वैसे रेजिस्टेंस अभी पढ़ा है, मैं लाना भूल गया, कल लाता हूँ निकाल के, दिखाता हूँ कैसा होता है। बन गया। ये वाला बनाना है, लेफ्ट वाला, वो वाला मत बनाना, बस ये बन गया। अब इधर देखो सभी, बन गया। अब मैं बात करता हूं, मेरे पास बात करी जाए किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्या होते हैं वो? एक तो इलेक्ट्रिक करंट, एक इलेक्ट्रिक वोल्टेज या फिर वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस, दो बारे में। तो अब मैं कहूँ, बात करता हूँ मैं यहाँ पे, ये मैंने वोल्टेज बैटरी लगाई तो उसकी वजह से क्या करंट फ्लो होगा? ये करंट फ्लो होगा आई, इसको नाम दिया मैंने आई। और पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक वोल्टेज कितना है? V। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V1। इसके अक्रॉस कितना है? V2। इसके अक्रॉस V3। सबका अपना अपना नाम दे दिया अभी R1 की वजह से। अब देखो इधर मैं बात करता हूँ करंट इन दी सर्किट की, मतलब आई के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो इधर आदित्य, करंट यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ बैटरी से, यहाँ से निकला 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 यहाँ तक पहुँचा। फिर इसने क्या देखा? एक रेजिस्टेंस है, थोड़ा सा अपोजिशन हुआ, ठीक है कोई बात नहीं, ये इसको पार कर गया। वही करंट क्या हुआ? इसके थ्रू भी गया, वही करंट इसके थ्रू भी गया, और फिर अगेन करंट वापस इस एमीटर के थ्रू पास होता हुआ इधर आ गया। फिर करंट वापस इधर गया, फिर इधर गया, इसके अंदर गया। तो इस तरह से एक लूप चलता रहेगा करंट का। तो करंट जो इस R1 में गया, क्या इसके अंदर अलग जाएगा क्या, या इसके अंदर अलग जाएगा? मतलब सेम रहेगा या करंट वो ही जाएगा? मतलब मान लीजिए कोई एक रास्ता है, आपको लाइक बात करें बालाजी कॉलेज से आपको झोटवाड़ा जाना है और एक ही रास्ता है। तो 10 जनों को कहा गया कि आपको ना बालाजी कॉलेज से झोटवाड़ा जाना है, सबके पास अपनी अपनी गाड़ी है ना, तो एक ही रास्ता है, तो सब एक ही रास्ते से जाएंगे। तो रास्ता कितना हुआ? तो सबका मान लीजिए सबकी एक ही जैसी मोटरसाइकिल है, सबके पेट्रोल डला के दे दिया, तो सबका पेट्रोल उतना ही जलेगा या सबका अलग अलग जलेगा? मतलब मोटरसाइकिल भी एकदम सेम कंपनी, सब कुछ सेम, एक जितना ही चलेगा ना, है? हाँ, सेम उतना ही चलेगा ना। तो जब रास्ता ही एक है तो पेट्रोल की बात की जाए तो वही जलने वाला है, वही बर्न होने वाला है। तो उसी तरह जब रास्ता यही है तो क्या करंट चेंज होगा? क्या चेंज होगा? नहीं होगा। कैसे होगा? नहीं, मैंने बोला कि सब कुछ कंडीशन सेम है, रास्ता सेम है, स्पीड सेम है, जने भी उसमें एक ही बैठे हैं, सब कुछ सेम है, बस वो रास्ता, बस सब अपने अपने अलग जा रहे हैं। तो जब सब एक ही जगह जाना, एक ही स्पीड से जा रहे हैं, एक ही कंपनी की मोटरसाइकिल, सब कुछ तेल, सब कुछ सर्विसिंग सब कुछ सेम, तो एक ही तो पेट्रोल जलने वाला है। तो उसी तरह जब रास्ता वही है, करंट को यहीं से मूव करना है, इसके अंदर भी कितना गया? आई ही गया। फिर इसके अंदर भी कितना? आई ही गया, इसके अंदर भी आई ही गया। तो मैं कह सकता हूं कि इन दी सीरीज कनेक्शन द करंट शुड ऑलवेज, शुड मतलब हमेशा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट भी है, भी लिखेंगे भी। तो ये यहाँ तक कितने भी रेजिस्टेंस हो, यहाँ पे 3000 हो चाहे 300, अगर यहाँ से करंट 2 एम्पियर फ्लो हुआ है तो वो लास्ट में भी कितना होगा? 2 एम्पियर ही निकलेगा। तो करंट इज ऑलवेज सेम इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। पहली बात ये समझ में आई। चलो अब बात करते हैं वोल्टेज की या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस किसके अक्रॉस है? इसके अक्रॉस, एक इसके अक्रॉस, एक इसके अक्रॉस। मेरे को कोई बताना चाहेगा बाय द ओम्स लॉ वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू RI या IR, यही फॉर्मूला है, ठीक है। मैंने लिखा। अब V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास? V का फॉर्मूला क्या होगा? I इंटू R, इतना जानो, ओम्स लॉ से हम जानते हैं। यहाँ पे एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, उसका नाम होगा V1, यहाँ पे होगा V2, यहाँ होगा V3। अब बात करते हैं सबसे पहले V1 के लिए। तो V1 के लिए फॉर्मूला अपन क्या यूज करेंगे? I इंटू R की जगह क्या आ जाएगा? R1। तो R1 की वैल्यू कुछ अलग है, R2 की कुछ अलग है और R3 की कुछ अलग है। तो अगर बात करें V1 की, तो V1 की वैल्यू मान लीजिए कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यू आई V1, है ना, मान लीजिए 3 वोल्ट आई, है ना। फिर मैं बात करूं V2, तो V2 की वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या बनेगा? I, करंट तो सेम है लेकिन रेजिस्टेंस क्या है? चेंज है। तो उसकी वजह से V2 और V1 एक ही होगा या अलग अलग होगा?
अलग अलग होगा। क्यों अलग होगा? ड्यू टू दी R2। तो करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I इंटू R2। तो R2 की वैल्यू अलग तो भैया वोल्टेज भी अलग, तो मान लो 6 वोल्ट आ गया। और V3 की बात करें तो V3 का मतलब क्या होगा? ये वाला। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? I इंटू R3। तो R3 की भी वैल्यू अलग इन तीनों से, तो मान लीजिए इसका फॉर्म, मान लीजिए 4 वोल्ट बन गया। तो क्या पहला वोल्टेज सेकंड वोल्टेज एक ही है या अलग अलग है? और क्यों अलग अलग है? बिकॉज V इज इक्वल टू I। यार हम देख रहे हैं कि भाई रेजिस्टेंस जब अलग है तो आपका वोल्टेज सेम कैसे होगा? तो कैन आई से द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज शुड नॉट बी इक्वल और सेम इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। क्यों है और कैसे है ये समझ में आया? ठीक है। अब देखो इस सर्किट के अंदर मैं बात करूं, ये 3 वोल्टेज ड्रॉप है। अगर मेरे को इन तीनों के अक्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप बनाना है तो मैं कहां पे वोल्ट मीटर को लगाऊंगा? यहां लगा दूं और यहां लगा दूं, तो ये तीनों का एक साथ मेजर करके दे देगा ना, काम ही खत्म। भाई आपको एक एक मेजर करने की जरूरत ही नहीं। अगर मैं कहूं कि तीनों का एक साथ मेजर करना है तो यहां पे लगा दो एक तार, एक यहां पे लगा दो और वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो, पॉजिटिव नेगेटिव साइन हो। तो ये क्या दे देगा? इन तीनों का क्या दे देगा? क्या दे देगा? पोटेंशियल डिफरेंस दे देगा। आदित्य ठीक है। तो ये बात हुई किसकी? पोटेंशियल ड्रॉप्स की। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? नॉट इक्वल है इन द केस ऑफ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया ना? चलो थैंक यू। पॉज कर। लेट अस three resistors having resistances R1, R2 and R3 respectively. R1, R2 and R3 respectively are joined। अब ये एंड टू एंड है ना, इसका एंड उसके एंड से और उसका एंड उसके एंड से, ऐसे तो कनेक्टेड है। तो इस कनेक्शन को क्या बोल देते हैं? सीरीज। तो लिखिए आर जॉइंड एंड टू एंड, ई एंड डी वाला ना, एंड टू एंड, फुल स्टॉप। Here the resistors are said to be connected in series. Resistors are said to be connected in series, full stop. एक बार बंद करो, पॉज करो, चाय पी लेता हूँ। अब देखो तो अपन को दो चीज समझ में आई। क्या समझ में आई? कि सीरीज कनेक्शन के अंदर जो करंट होगा वो क्या होगा? सेम होगा, और जो वोल्टेज होगा दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा? अलग होगा हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक है ना? यहां तक लिख लिया आपने? फिर लिखो, पहले एक दो स्टेटमेंट लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, in a series combination of resistors, the current is the same in every part of the circuit, full stop, or the part of the circuit or the same current थ्रू ईच रेजिस्टर्स। रेजिस्टर के अक्रॉस भी करंट क्या होगा? सेम ही होगा। दी सेम करंट थ्रू ईच रजिस्टर, फुल स्टॉप। ठीक है, लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस V कौन सा है? जो रेड पेन से बनाया था ना V, कौन सा? ये वाला V।
द पोटेंशियल डिफरेंस V is equal to the sum of potential difference V1 comma V2 and V3 full stop. that is the आगे कंटिन्यूशन, जब तक मैं नेक्स्ट ना बोलूँ ना तब तक नहीं. दैट इज दी पोटेंशियल डिफरेंस across a combination of resistors in series is equal to the sum of potential difference across the individual resistors. Therefore, तो क्या हम कह सकते हैं जो आपका ये V है ये किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3. कैन आई से V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1. तो इसको लिखिए, फिर लिखो इक्वेशन नंबर 1, फिर लिखिए नाउ लेट अस अज्यूम, नहीं नॉर्मल पॉइंट चल रहे हैं. नेक्स्ट पॉइंट, नाउ लेट अस अज्यूम करंट I through the circuit full stop and the current through each resistor. अगर सर्किट के थ्रू करंट I फ्लो हो रहा है तो हर रजिस्टर के अक्रॉस कितना फ्लो होगा करंट? सेम, मतलब I है तो वहां भी I. एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, अच्छा, थ्रू द सर्किट एंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर is also I. Full stop. Now we are replacing the three resistors joined in series by an equivalent single resistor of resistance capital R. Equivalent resistor of resistance capital R. अब देखो, अब अपन इसका डेरिवेशन को थोड़ा सा करते हैं, आगे प्रोसीड. मैं बात करता हूं V1 की. नाउ V1 क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कौन से रजिस्टर के? R1 के अक्रॉस ही तो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 ही तो V1 है. वोल्टेज का फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ हम क्या जानते हैं? V इज इक्वल टू, सिंस V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R. सो क्या मैं लिख सकता हूं V1 इज इक्वल टू I1, या सिंपली I, करंट तो सेम ही है सभी जगह, तो I R की जगह क्या लिखूंगा? R1. वेरी गुड. तो इसको इक्वेशन नाम दिया मैंने 2.
यहाँ तक समझ में आया? हाँ हाँ, अच्छा दिखाई नहीं दे रहा था तो बता दिया, कोई नहीं। सो V1 इज इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या है, R1 है, मतलब उस R1 के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना था, V1। तो और हम जानते हैं वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है ओम्स लॉ से, सिंस V इज इक्वल टू IR, तो V1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, करंट तो इस सर्किट में ही सेम है, तो I की जगह I मानूं, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R1, तो क्या हो गया, R1। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो सिमिलरली V2 की मैं बात करूं, V2 मतलब किसके अक्रॉस ड्रॉप, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, V2 नहीं, V2, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा V2 का, I इंटू R2, वेरी गुड। सो V2 इज इक्वल टू I इंटू R2, तो इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, यहां तक समझ में आया। सिमिलरली V3 क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R3, तो V3 का फॉर्मूला क्या आएगा, I इंटू R3, और इक्वेशन नंबर 4, यहां तक समझ में आया। और अब हम जानते हैं नाउ पुटिंग, अब इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 का मतलब है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो मैं इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 को 1 में पुट कर सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू किसकी पुट करनी है अपन को, V1 V2 V3 की तो पुट करनी है, तो पुट करते हैं। नाउ पुटिंग इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इनटू इक्वेशन नंबर 1, तो क्या पुट करेंगे, अब तो इस सर्किट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो पुट करने के बाद क्या आएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 की जगह क्या पुट करूं, हाँ वेरी गुड, IR1, V2 की जगह IR2 और V3 की जगह IR3, समझ में आ गई। चलो फिर आगे चलते हैं, यहां तीनों में क्या कॉमन है, I, तो I को कॉमन ले लूं, I को कॉमन लूंगा, ब्रैकेट आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, R1 R2 R3, किसी को कोई संदेह, कोई डाउट, ठीक है, ये यहां तक समझ में आया। चलो अब देखो मैं बात करता हूं, ये यहां पे जो V है, ये V क्या था, उस तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप था उसको तीनों को मिला के ही तो V था। तो मैं अज्यूम करता हूं, मैंने आपको एक लाइन भी लिखा है, लेट अस अज्यूम, कि क्या लिखा है, एक बार पढ़ो, I, हाँ, थ्रू हाँ, बस अब सुनो, अब मैं कह रहा हूं नाउ अज्यूम, ये जो तीनों रजिस्टर है, मान लिया मैंने कि मैंने इनको कंबाइन कर दिया और उसकी वजह से एक मेरा रेजिस्टेंस आ गया इफेक्टिव R, तीनों को मिलाने के बाद उसको मैंने रेजिस्टेंस कितना माना, R, तीनों को R मान लिया, तो R मानने के बाद तो वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, अगेन V इज इक्वल टू I इंटू R, और ये R क्या है, तीनों को मिलाने के बाद वाला R है, तीनों रेजिस्टेंस को मिलाने वाला है, तो इस V की जगह क्या मैं I इंटू R लिख सकता हूं, और ये R का मतलब है इक्विवेलेंट R, ये R इक्विवेलेंट लिख देता हूं, सबसे बेस्ट R इक्विवेलेंट मतलब जब तीनों को मैंने ज्वाइन कर लिया वो वाला R है, तो इस V की जगह I इंटू R इक्विवेलेंट लिखा जा सकता है, बताओ अंकिता। ये अपने पास 3 रजिस्टर थे, R1 R2 R3, मान लो मैं कहता हूं कि ये यहाँ पे अगर मेरे को इसको एक ही रजिस्टर में बनाना है, मतलब तीनों को मैं ज्वाइन करके एक ही रजिस्टर बना लूं, तो मैं इसको क्या R इक्विवेलेंट नाम दे सकता हूं, तो वही तो मैंने किया। और वोल्टेज का हम फॉर्मूला जानते हैं, V इक्वल टू क्या होता है, IR, और I तो इन दोनों में ही सेम है, चाहे सर्किट के थ्रू हो चाहे रजिस्टर के थ्रू, सभी जगह करंट सेम है, तो यहाँ पे क्या लिखा, IR इक्विवेलेंट, समझे वो क्यों लिखा, तीनों को ज्वाइन करने के बाद जो इक्विवेलेंट चीज है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना, I इंटू I इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3, ये तो चल ही रहा था, तो अब यहां से I से I कट जाएगा,
तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन गया, जो आपका आर इक्विवेलेंट है ज्वाइन करने के बाद उसको अगर ज्वाइन करोगे तो कैसे ज्वाइन करोगे, तीनों को क्या कर दोगे, सिंपली क्या कर दोगे आदित्य, प्लस कर देंगे या फिर समेशन कर देंगे, उनका एडिशन कर देंगे। तो अपना जो आर इक्विवेलेंट है जो आपने सीरीज में कनेक्ट किया था, तो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये कहता है हमारा सीरीज कनेक्शन कि भाई जब भी आप किसी रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्टेड करते हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे बनेगा, जितने भी रेजिस्टेंस आपने कनेक्ट किए उनको सिंपली क्या कर दो, ऐड कर दो। तो आपका एक रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा और उसको हम कहेंगे आर इक्विवेलेंट। अगर यहाँ 10 हो जाए तो 10 को 10 ऐड करते, 5 होते तो 5 करते, 100 होते तो 100 करते। तो सिंपली अगर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, सीरीज कनेक्शन में उनको क्या कर दोगे, ऐड कर दो। तो इस डेरिवेशन को लिख लीजिए। समझ में आया ना सभी को? और ये यहाँ पे लिख लेना, ये अपन ने कैसे स्टार्ट किया था, नाउ बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ। ये डेरिवेशन पूछ लिया जाता है आपसे। समझ में आया ना ये सबको? इजी था ना? सिंपली हमने कुछ नहीं किया, वोल्टेज V लिया, V1 उसका समेशन लिया और V1 की वैल्यू पुट कर दी, IR1 IR2 प्लस IR3, और V हम इक्विवेलेंट जानते हैं क्या हो जाएगा, IR इक्विवेलेंट, I से I कटा तो फॉर्मूला क्या बन गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर यहाँ 4 होते तो क्या फॉर्मूला बन जाता R इक्विवेलेंट का, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 5 होते तो 5 का बन जाता, 2 होते तो 2 का बन जाता। तो सीरीज भी जब भी कनेक्ट होगा सर्किट तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या करना है, आपको सिंपली ऐड करना है। ये लिख लिया सबने, इधर वाला तो लिख लिया होगा। एक न्यूमेरिकल करो छोटा सा, न्यूमेरिकल नोट डाउन करो फटाफट। तो सेकंड है
फटाफट करो जल्दी। पहला क्वेश्चन क्या है अंकिता? फाइंड दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो फाइंड करो। और सेकंड है फाइंड दी करंट आई, फटाफट निकालो। पहला हो गया फर्स्ट, पहला क्या आया फर्स्ट का आंसर? 5 ओम और आई की वैल्यू 2, आगे एम्पियर 2 एम्पियर। गुड, वेरी गुड। पहले क्वेश्चन में किसी को डाउट कैसे आ रहा है? क्या पूछा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये सीरीज कनेक्शन दिख रहा है, इधर देखो सभी, इधर देखो, ये सीरीज दिख रहा है या और कुछ दिख रहा है? एक के पीछे दूसरा है। तो सीरीज में जब भी रेजिस्टेंस होते हैं तो आपको क्या करना है? ऐड। तो 2 + 3 क्या होता है? 5। इसमें कुछ देखना, सॉल्व करना था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आई? 5। यहां तक तो समझ में आया ना भाई? ये कौन सा कनेक्शन है? सीरीज कनेक्शन ही तो दिया है मैंने आपको भाई। ये 2 सीरीज में कनेक्टेड है, 2 और 3। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट इज फर्स्ट वन। क्या पूछा है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये कौन से कनेक्शन में? सीरीज में। तो सीरीज में हम जानते हैं R1 + R2, मान लो इसका नाम है R1 R2, दोनों को ऐड करना है। तो क्या हो गया? 2 + 3 कितना हो गया अंकिता? 5 ओम। तो ये आ गया फर्स्ट आंसर, मतलब R इक्विवेलेंट निकल गया अपना 5। अब बात करते हैं कि अब अपन को निकालना है करंट। अब मैंने कहा कि मैंने 2 रेजिस्टेंसेस को मिला के क्या बना लिया? एक रेजिस्टेंस बना लिया, उसका नाम बोला मैंने R इक्विवेलेंट। तो इस सर्किट को मैं इस तरह से रिड्यूस कर सकता हूं, ध्यान से देखना। इन दोनों को मिला के मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना लिया, कितना? 5 ओम। और ये बैटरी कितने वोल्ट की है? 10 वोल्ट की। और ये करंट पूछा है अपन से, तो ओम्स लॉ से हम जानते हैं V = IR। और IR कितना है यहाँ पे? इक्विवेलेंट वाला, एक ही तो रेजिस्टेंस माना। तो I की वैल्यू क्या होगी? V/R इक्विवेलेंट। तो V क्या है? 10 और R क्या है? इक्विवेलेंट। तो कितना आ गया? 2 एम्पियर। मतलब इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हमने बेसिक सर्किट में बना लिया कि एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस और करंट। तो जब भी आपको करना हो तो उसको कैसे क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना? तो अब जैसे मान लो यहाँ 3 होते तो 3 के हिसाब से तो भी R इक्विवेलेंट ही बनता, उन तीनों को ऐड कर लेते। तो पहला
पहला तो बिल्कुल इजी था और सेकंड भी इजी था कि आपने क्या कर लिया, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस है, एक ही वोल्टेज सोर्स है और करंट है। तो V हम जानते हैं ओम्स लॉ से, V इक्वल टू क्या होता है, IR, तो और I निकालना है हमको, तो V/R, तो 10/5, तो कितना आंसर आ गया, 2 एम्पियर। ठीक है ना, तो ये बात हुई इसकी, तो इसको लिख लीजिए और फिर बाकी का डिस्कशन करते हैं कल। ठीक है, समझ